है 2025 मेरा साल होने वाला है। 2025 को मैं कॉन्कर करूँगा। कर लिया कॉन्कर। 8 महीने बीत चुके हैं और तुम अगर इस वीडियो में आए हो मोस्ट प्रोबेबली तुमने कॉन्कर नहीं किया होगा। अब बचे हैं 4 महीने, तुमने वेस्ट किए हैं 8 महीने। मैं ये बात नहीं बोल रहा कि तुमने वेस्ट कर दिया, कुछ नहीं हो सकता। देयर आर 4 मोर मंथ्स। अब 4 महीने में भी बहुत कुछ हो सकता है जो कि तुमने पिछले 8 महीने में नहीं किया। आई नो यू कैंट कंपेयर तुमने 8 महीने में क्या छोड़ दिया, अब 4 महीने में क्या कर सकते हो। 8 महीने में ऑब्वियसली तुम ज़्यादा काम कर सकते थे, मोर देन 4 महीना। बट छोड़ो ये फालतू की मोटिवेशन छोड़ते हैं और लेट अस सी रियल रॉ रोड मैप कि हम कैसे कर सकते हैं। अब 4 महीने हैं तो वी डोंट हैव एनी टाइम टू वेस्ट। तो फोकस ऑन अ सिंगल थिंग। अब तुम अपने गोल्स को एक पेपर पे लिखो, तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट गोल को पकड़ो और उस पे स्टिक कर जाओ। 4 महीने के लिए यही करूँगा मैं। अब इसके सिवा कुछ करना ही नहीं है। ओके सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो देन। पहला है सेल्फ रियलाइजेशन। अब तुम मानो या ना मानो सेल्फ रियलाइजेशन इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग। तुमने गलती की है, अगर तुम उसको मान लेते हो तो तुम्हें अपने खुद को हल्का लगता है ये वाला चीज़। अगर तुमने गलती की है, तुमने उसे मान लिया, तुम्हें खुद को हल्का लगेगा और तुम आगे अच्छे से काम कर पाओगे। यू नो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? देन तुम्हें खुद को ये बताना है कि हाँ, मैंने 8 महीने वेस्ट कर दिए। हाँ, मेरे बहुत टाइम जा चुके हैं, अब बहुत कम टाइम बचा है मेरे पास, लेकिन इतने टाइम में भी मैं उखाड़ के रख सकता हूँ। स्टेप 2 है आइडेंटिफाई योर वीक पॉइंट्स एंड लिस्ट आउट योर डिस्ट्रैक्शंस। तो इसमें क्या करना है? तुम अपने सारे वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है, जितनी भी चीज़ें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि आँखें बंद करो और इमेजिन करो तुम्हारा रूम जहाँ भी तुम रहते हो, तुम कुछ भी करते हो, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हो, उधर की चारों तरफ को इमेजिन करो, उधर की मतलब चारों सराउंडिंग को। अब इमेजिन करने के बाद खुद सोचो, कौन-सी चीज़ कहाँ पर है और कौन-सी चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है। जैसे मेरे टेबल पर पड़ी रहती है मेरी फ़ोन। अब देखो, मोस्ट प्रोबेबली ये मुझे डिस्ट्रैक्ट ही करेगी, तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, ऐसे करके फेंक देना है। फ़ॉक! वीडियो के चक्कर में क्या गया। देन आँखें बंद करो, एक जगह बैठ जाओ। 2 सेकंड के लिए सोचो कि तुम्हें कौन-सी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती है और उनको नोट डाउन कर लो। अब तुमने जो नोट डाउन कर लिया है, अब उसको ना एक दीवार पे लेके चिपका दो और बोल दो कि ये चीज़ें ना मैं ऐसी जगह पे रखूँगा जिससे मुझे जाने के लिए उधर टाइम लगे। जैसे कि अगर लिविंग रूम में मैं हमेशा रहता हूँ, मेरा फ़ोन लिविंग रूम में पड़ा रहता है, तो मैं अपने फ़ोन को लेके कहीं भी किचन में रख दूँगा, ताकि मुझे उठना पड़े, भाग के जाना पड़े, फ़ोन को लाना पड़े, फिर मैं देख पाऊँ फ़ोन। व्हेयरएज़ कि कोई भी फ़ोन की जगह जब लिविंग रूम में फ़ोन की जगह सेल्फ हेल्प बुक है, तुम सेल्फ हेल्प बुक उठा के पढ़ सकते हो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अपने डिस्ट्रैक्शन को मतलब आइडेंटिफाई करो, अपने वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो और उन्हें सब्स्टिट्यूट कर दो कोई और अच्छी चीज़ों से। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था, अपना एक गोल आइडेंटिफाई करो। अब तुमने जो गोल को आइडेंटिफाई किया है, उसको एक कागज़ पे लिख दो। अब 120 दिन, 125 दिन जो भी तुम्हारे पास है, इन सारी दिनों में अपनी सारी मेहनत अपने गोल की तरफ झोंक दो और तुम्हारे पास एक ऐसा ब्लूप्रिंट होना चाहिए, जिससे कि तुम्हें पता है तुम्हारे गोल को तुम कैसे अकम्प्लिश करते हो। और ये ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ के मार्क्स ले आऊँगा, मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ डाल दूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये बनता है तुम कितना काम कर रहे हो। जैसे कि अगर तुम बोल रहे हो मैं पढ़ के खत्म कर दूँगा सिलेबस, पर कितना खत्म करोगे वो तो लिखो कि कब कितना खत्म करोगे। अब बोल रहे हो वीडियोज़ बना दूँगा, कितने वीडियोज़ बनाऊँगा वो तो लिखो, कितने वीडियोज़ बनाओगे। अब तुम्हारे पास गोल है, तुम्हारे पास ब्लूप्रिंट है, तुम्हारे पास टाइम भी है। अब हर 15 दिन में एनालाइज़ करो खुद को, चेक पॉइंट की तरह यूज़ करो हर 15 दिन को। अब जब तुम खुद को एनालाइज़ करते हो तो तुम्हें पता लग जाता है तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है। अब तुम्हें जब पता है तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारी वीकनेस, स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे, वीकनेस को घटाओगे। एंड जो भी तुम कर रहे हो, हर 15 दिन में अगर तुम उसे एनालाइज़ करते रहोगे, वो एक फ्यूल की तरह काम करेगा, सेल्फ मोटिवेशन की तरह काम करेगा। लेकिन अगर व्हेयरएज़ कि अगर तुम नहीं कर रहे तो तुम्हारा मोटिवेशन खत्म हो सकता है, बट अगर तुम कर रहे हो, देन देयर इज़ नो चांस कि तुम्हारा मोटिवेशन खत्म हो और तुम काम करना बीच में छोड़ दो। एंड नेक्स्ट आता है नॉन नेगोशिएबल हैबिट्स। ये नॉन नेगोशिएबल हैबिट्स क्या होती है? ये कुछ ऐसी हैबिट्स है जिन्हें हमें करना ही करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये हैबिट्स को हमें परफॉर्म करना ही है। तो नॉन नेगोशिएबल हैबिट्स में पहले आता है फिजिकल ट्रेनिंग, कि तुम कुछ भी हो जाए फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हो तुम कुछ ना कुछ। दूसरा आता है डीप वर्क। अब काम है, जो भी काम है तुम्हारा गोल है, 3-4 घंटे बैठ के काम करना है उस पे, दैट इज़ कॉल्ड डीप वर्क।
अब तीसरे पे आता है शार्पनिंग ऑफ माइंड। अब माइंड शार्प कैसे हो सकता है? बाय जर्नलिंग, बाय मेडिटेटिंग एंड आखिरी में बाय रीडिंग। एंड फोर्थ में क्या आ जाता है? स्लीप। तुम्हें मिनिमम से मिनिमम 7-8 घंटे की स्लीप लेनी ही लेनी है। अब स्लीप नहीं ले रहे तो तुम्हारा माइंड स्लो हो जाएगा, शार्प नहीं रहेगा। ठीक है, अब मैं इसको डिटेल बाय डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जैसे कि पहला है फिजिकल ट्रेनिंग। अगर तुम फिजिकली फिट हो तो तुम्हें अच्छा लगेगा, खुद से अच्छा लगेगा। एंड अगर तुम्हें खुद से अच्छा लग रहा है तो तुम कोई भी काम कर लोगे। फिजिकल ट्रेनिंग खत्म हुआ। दूसरे पे क्या बोला था मैंने? डीप वर्क। अगर तुम डीप वर्क में घुसे रहे ना, तुम्हें ज्यादा फोकस, मतलब रिजल्ट अच्छे दिखने मिलेंगे। तुम फोकस भी ज्यादा हो पाओगे और तुम्हें रिजल्ट भी अच्छे देखने मिलेंगे। जैसे कि पोमोडोरो टेक्निक में ऐसा नहीं होता, लेकिन डीप वर्क में ऐसा ही होता है। नेक्स्ट, माइंड। अब माइंड को कैसे ट्रेन कर सकते हो? बाय रीडिंग। रीडिंग, आई से इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। कि कोई बंदा अपनी ज़िंदगी के 30, 35, 40, 50 साल लगा के लिख रहा है एक बुक, और तुम 30, 35 जो भी 50 दिन में पढ़ दे रहे हो, वो धीरे-धीरे भी पढ़ोगे तो खत्म, समझे ना? तो रीडिंग एक लाइक चीट कोड है, लाइफ का चीट कोड। नेक्स्ट है जर्नलिंग। लेट अस सपोज़ ये दोनों हाथ है और ये ऐसे लिपटे हुए हैं। अब जब तुम जर्नलिंग करते हो, ये लिपटा हुआ हाथ खुल जाता है। तुम्हारे माइंड में भी ऐसे ही थॉट्स लिपटे हुए होते हैं, लेकिन जब जर्नलिंग करते हो, ये खुल जाता है। तो जर्नलिंग के फ़ायदे समझ गए होगे तुम। अब आखिरी में है मेडिटेटिंग। ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे झगड़े, स्ट्रेस, जो भी, ओवरथिंकिंग करते हो। अब तुम मेडिटेट करते हो जब, तुम्हारे दिमाग से ओवरथिंकिंग गायब-सी हो जाती है। तुम्हारे दिमाग से स्ट्रेस गायब-सा हो जाता है। तुम पीस में जीने लगते हो। एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। अब आखिरी में क्या आता है? आखिरी में आता है स्लीप। तुम मानो ना मानो, अपनी स्लीप को सैक्रिफाइस करना मतलब अपनी ज़िंदगी के कुछ पल काट देना। सोना है, मिनिमम से 7 घंटे, 8 घंटे सोने हैं। अगर नहीं सो रहे ना भाई, तुम्हारा दिमाग स्लो होगा ही, और तुम्हारी ज़िंदगी पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ सकता है। देखो, इट्स योर चॉइस, तुम्हें जीना है, तुम्हें मरना है। एंड आखिरी में आ जाता है किलर माइंडसेट। अब ये क्या है? लेट मी एक्सप्लेन यू। हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा नोन पर्सन है, तुम सब जानते होगे, उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। उसने कहा था, टेल ए लाई रिपीटेडली एंड लाउडली, द लाई बिकम्स ट्रुथ। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? कोई भी झूठी बात को चिल्ला-चिल्ला के बोलो और बार-बार बोलो, वो सच हो जाती है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट वे हाउ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। समझ रहे हो? अगर तुम कुछ नहीं हो, अगर लेट अस सपोज तुम अभी कुछ नहीं हो, यू आर ए नोबडी, लेकिन तुम्हें बनना है कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन, तो तुम खुद को हमेशा बोलोगे, आई एम स्टैंड अप कॉमेडियन, आई एम स्टैंड अप कॉमेडियन, आई एम द ग्रेटेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन इन द वर्ल्ड। और तुम एक दिन बन भी जाओगे। समझ रहे हो ना? तुम एक दिन बन भी जाओगे। दिस इज हाउ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। अब होप तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। मेरे ये कहने के बाद भी बहुत सारे लोग टाइम वेस्ट करने वाले हैं। वीडियो देखी, वीडियो हटाया, दूसरे वीडियो पे चले गए। लेकिन होप तुम नहीं करोगे। बाय।